बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज दो रुकनी रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, 13 जनवरी इंतहाई अहम तारीख़ है पाकिस्तान की मौजूदा हिस्ट्री में। और कह लें कि आने वाला जो 13 जनवरी है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। पिछले साल का 13 जनवरी वो दिन था जब कागजात नामजदगी के साथ अपना टिकट जमा कराने का आखिरी दिन था कि आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये वही दिन था जब काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो बल्ले का निशान है वो छीन लिया पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, और उनके हाथ पांव बांध के उनको मैदान में उतारा। किसी ने गाजर से छक्का मारा, किसी ने मूली से छक्का मारा। वो सारे यॉर्कर्स और बाउंसर्स जो हैं वो उन्होंने उठा के ग्राउंड से बाहर फेंके, और ये तमाशाई बन के जो है ना कैच ही करते रह गए कि हम कभी मूली आ रही है, कभी गाजर आ रही है, कभी जूता आ रहा है, तो कभी वो क्या कहते हैं गुलदान आ रहा है। बड़ा नॉन वेजिटेरियन, क्या वेजिटेरियन इलेक्शन, बड़ा वेजिटेरियन किस्म का नॉन इलेक्शन था। वेजिटेरियन वेजिटेरियन इलेक्शन था। अच्छा, एक तो वो 13 जनवरी वो बल्ले का निशान शाकाहारी। एक तो बल्ले का निशान छीने जाने की बरसी है 13 जनवरी को। हाँ, मैं तो ये कहूँगा पहली बरसी है। नहीं, बड़ी शान शौकत से मनाई जाएगी ना, हाँ जी, क्योंकि बल्ला छीनने की बरसी पर इमरान खान को एक सजा सुनाई जा सकती है। यस। ठीक है, इमरान खान का जीएचक्यू केस में ट्रायल डे टू डे की बुनियाद पर शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल। बड़ा कुछ है। तो 13 जनवरी की तारीख नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आगे चल के मज़ीद तफसील से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले साथ एक और स्टोरी है सोहेल साहब। 13 जनवरी को ही लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान ने जो 8 मुकदमात में ज़मानत अप्लाई की थी, उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगा दिए थे। अब उन एतराज़ात के खिलाफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जो समाअत करेगा। और ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि आलिया नीलम साहिबा को जिस अंदाज में कह लें कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड अभी आया है सामने, या लोगों ने जिस तरह उनको डील किया है, तो उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो ज़मानत के केसेस पे 13 जनवरी को एक और चीज़ भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब मुज़ाकरात जो है ना ये भाग रहे हैं, तो स्पीकर साहब कल कह रहे थे किसी ने रब्ता नहीं किया। हाँ जी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रब्ता किया और ये कन्वे किया है, और उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, या फ़ोन बंद है या लगा नहीं, लेकिन मैसेज ड्रॉप भी उनको हो गया कि कल इतवार को बैठ से 12 को या 13 को, या 13 को, दोनों दिन हम तैयार हैं। लेकिन इन 2 दिन में जब भी आप बैठेंगे तो ऑप्शन एक है कि कमीशन तश्कील देंगे, वरना हम मुज़ाकरात से उठ के जा रहे हैं। तो 13 जनवरी को मुज़ाकरात का ड्रॉप सीन भी हो सकता है, और ये इम्कान यह है कि हो जाए और गवर्नमेंट कहेगी तक को जिन्होंने सजा हुई करना चाहिए। वो कह रहे हैं आए हमसे करें बात टेबल पे। आपने कहा था तहरीरी मुतालबात लिख के हमने लिखे हुए हैं, देना चाहते हैं, लें हमसे। वो कह रहे हैं 13 को हमने शिफ्ट रख ली, इतवार या मंडे को। तो वो रख नहीं रही गवर्नमेंट। और इरफान सिद्दीकी साहब भी मान रहे हैं टीवियों पे बैठ के कि जनाब हमने वादा किया था उनसे, तो उनकी मुलाकात इमरान खान से करा देनी चाहिए थी, हम मुलाकात नहीं करवा सके। अब जो जेल मैनुअल चल रहा है, तो जो रात को 11 बजे सुबह 7 बजे खुलता था, केड़े जेल मैनुअल पे खुलता था जनाब, ताला लगा और वहाँ पर मुलाकातें होती। यही तो बात है ना, यही तो वो भी कह रहे हैं कि जब आपको अपने आप को ज़रूरत होती है, कभी सुबह 7 बजे खुल जाता है, कभी रात 11 बजे गौर साहब वहाँ पहुँच जाते हैं मुलाकात के लिए। आप जब 26 नवंबर से पहले, तो मतलब अजीब सी ये सिचुएशन है। वो पता नहीं, या तो ये मान जाएं कि जी हमारे बस का काम नहीं है मुलाकात कराना, या फिर कह दें कि हमने जानबूझ के नहीं कराई, कुछ तो कहेंगे। लेकिन एक चीज़ जो थी, वो जो हम अक्सर अपने व्लॉग में ये बात करते थे कि अब इमरान खान इनको भागने नहीं दे रहे मुज़ाकरात से भी। पहले मुज़ाकरात पे आ नहीं देते, आ गए तो अब ये भाग रहे हैं, अब उनको भागने नहीं दे रहे। अब देखते हैं कि इमरान खान उनको पकड़ने में और वो भागने में कितना कामयाब होते हैं। ग्राउंड से भागना वैसे कोई इनसे रहना सीखे नहीं। आप कहते थे कि वो आ नहीं रहा, अब वो आ गया और वो तमाम वजह पूरी करके जा रहे हैं, वो हर चीज़ आपको दे रहे हैं। आप जो कहते हैं कि वो देखो फिर हम बेनी अपने मुज़ाकरात से भाग गया है और उसका वेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब वो तमाम उन क्वार्टर्स को जो समझते थे, मतलब उसमें इंटेलेक्चुअल्स शामिल हैं, मीडिया शामिल है, जो कहते थे कि वो जी देखें सियासी आदमी होता तो बात करता, उसने बात कर लिया। और हुकूमत की तरफ से आवाज़ें आ रही है जी कि हम वादे नहीं पूरे कर पा रहे उनसे। फ़र्ज़ किया आप उन्होंने दो, हुकूमत को ये था जी कि आप ना कहते हैं कि मैंडेट वापस करो, 8 फरवरी की तहकीकात करवाओ, 26वीं तरमीम, तो आप वो चीज़ें करें जो नहीं हो सकती। उन्होंने वो 2 चीज़ें निकाल दी हैं। उन्होंने कहा जी सियासी कैदियों की ज़मानतों में रखना ना डालो। हुकूमत ने कहा जी मुतालबा ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा जी कि कमीशन तश्कील दो। अब कमीशन की तश्कील इतना कोई आप समझ लें कि गैर फितरी या कोई इंतहा पसंदाना मुतालबा नहीं है। 2014 में भी आपने बनाया था ना?
धांधली कमीशन सुने ना, कमीशन तश्कील किसने देना है? वफाकी हुकूमत। हुकूमत ने, इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत उनका इख्तियार है। बिल्कुल। फिर कमीशन की जो रिपोर्ट है वो कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं है कि वो सज़ा सुना देगी, ठीक है, वो उसमें सज़ा नहीं है, नहीं, उस वो अमल दरामद की पाबंदी है। नहीं, वो वफाकी हुकूमत पे है हाँ, कि वफाकी हुकूमत करे, एग्जैक्टली। उस पर क्या करे, उस पर ना और करे। कमीशन रिपोर्ट एविडेंस के हाँ, तौर और पर रख ट्रीट दी नहीं हो जाए, और सकती। एविडेंस के तौर पर भी ट्रीट नहीं होती। जस्ट एक मश्क है, वो भी आप नहीं कर फैक्ट सकते फाइंडिंग टाइप। इस मुल्क में इतनी बड़ी चीज़ें हो जाने के बाद। तो फिर आप कहेंगे नहीं, दूसरा ही इंतशार कर रहा है, ये फिर आपकी बात कोई मानेगा नहीं। और आपको ये साबित भी करना है बगैर किसी शक व शुबे के कि आप सियासी लोग हैं, आप सियासत पर यकीन रखते हैं, और आप सियासी रास्तों पर चलते हैं, और आप उसको रास्ता देते भी हैं और खुद रास्ता बनाते भी हैं, और आपका सियासी तजुर्बा भी है इन मामला से डील करने का। ये तो आप हंसेंगे लोग भाई, सड़क पर तो जो हो रहा था तो हम और बात थी। अब आप टेबल पे बैठे हुए उससे हारेंगे तो हंसेंगे, हारेंगे तो इज्जत है, भागेंगे तो इज्जत नहीं है। ऐसे ही है, कम से कम वो बात तो होगी ना कि तो आप अब मुझे समझ आया कि साहबजादा अहमद रजा साहब क्यों कह रहे हैं कि हमारे हंसने के बल्कि कह के लगाने के दिन आ गए। अच्छा, दूसरा बंदा उनके टेबल से भाग रहा हो तो हंसना ही है नहीं। इरफान सदीकी साहब जो दूसरी साइड से तर्जुमान है या कन्वीनर कह लें हैं, इरफान सदीकी साहब ने कुछ दिन पहले टीवी प्रोग्राम्स में कहा कि जी जो भी सिचुएशन हुई थी वो हमने नवाज शरीफ साहब को भी बताई, उनके गोशगुजार भी की, वज़ीर आज़म को भी आगाह किया। हर नशिस्त के बाद हम तफसीलात से आगाह करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब जब वज़ीर आज़म को भी पता है कि इमरान खान से मुलाकात की शर्त रखी गई है, तो क्या वज़ीर आज़म भी इतने बेख्तियार हैं कि मुलाकात नहीं करवा सके? या नवाज शरीफ साहब ने मरीम नवाज साहिबा को नहीं कहा कि अपने अंडर पंजाब? मरीम नवाज साहिबा और जो हैं ख्वाजा आसिफ, इनका कंडक्ट देखें। जिस दिन से मुज़ाकरात शुरू हुए, जिस दिन मुज़ाकरात शुरू हुए तो ख्वाजा आसिफ साहब की आउट ऑफ नोवेयर एक वीडियो, वो पैगाम सा और प्रेस कॉन्फ्रेंस से आ जाती है, शौकत खानों में करप्शन हो रही। मतलब उस जगह पे पाँव रखो जो इमरान खान की दुखती रह गया, उसकी वालदा, और उसके अस्पताल को टारगेट करो, ताकि वो इतना स्ट्रॉन्ग, इन्हें पता है ना कि वहाँ से वो स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करता है, तो ये सारा कुछ सबोटाज हो जाए। उसकी क्या ज़रूरत थी उस वक्त बात करने की? उसके बाद मुसलसल उनके बयान देखें। सर, अगर शौकत खाना में करप्शन हो रही है ना, ख्वाजा आसिफ सबसे पहले अपनी पार्टी के साबका अटॉर्नी जनरल और इस वक्त मौजूदा कह लें कि चीफ लीगल एडवाइजर्स में से एक हैं अख्तर साहब, सबसे पहले उनको मना करें कि अब शौकत खानम की डोनेशन देना बंद करें। बिल्कुल, आपको पता है अख्तर साहब जो शौकत खानम के नाजरीन सबसे जो बड़े चंद डोनर्स हैं ना, उनमें उनका भी शुमार होता है। उनकी अपनी बेटी की कैंसर से डेथ हुई थी, जो बहुत अच्छी दुनिया में जानी मानी एक शेफ़ थी। उनका बहरहाल इलाज अमेरिका में हो रहा था, पाकिस्तान में उन्होंने नहीं करवाया क्योंकि वो ज़्यादातर रहती वहाँ पे थी। लेकिन वो खुद मुझे ये बात अख्तर साहब ने बताई, और वो पब्लिकली बात कहते हैं कि मैं शौकत खानम के जो बड़े डोनर्स हैं उनमें मेरा शुमार होता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये इलाज पाकिस्तान में किस हद तक महंगा है और हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर करप्शन हो रही होती तो कम अज़ कम, वो तो सियासी मुखालिफ है इमरान खान के भी, जी। वो तो ये कम अज़ कम ये कहते हैं ना कि यार ये बंदा ठीक नहीं है, मैंने नहीं देना, वो क्यों पैसे दे जा रहे हैं? तो ख्वाजा साहब को मेरा ख्याल है बात करने से पहले अपनी मंजी तले डांग फेर वाला काम करना पड़ेगा। जब आपको अपनी सियासी बका के लिए ये हरबे करने पड़े ना कि कैंसर का अस्पताल बंद कराऊं मैं और उस पर इल्ज़ाम लगाऊं, तो यार छोड़ देनी चाहिए सियासत। जिंदा रहने के लिए आपको सिर्फ सांस और इज्जत चाहिए, ठीक है, बाकी रोटी भी अल्लाह दे देना। बाकी से चुमियां लाओ, हम चूसो उठे जाके अपने हल्के उठे नारंग यार डुबकियां लाओ, क्या हुआ, सारी जिंदगी सियासत कर ली यार। अब मतलब उसको इस पे आपको कोई कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा कि जी आपने इन हालात में भी अपना हल्का बचाए रखा। नो नो नो, आपने हल्का नहीं बचाया। हल्का तुसी गवा बैठे हो, तुसी ते बस फार्म 47 से बैठे हो। हरियाणा डार के नाम से लोग आपकी तरह निकालते हैं। सही बात है। अच्छा, फार्म 47 की सुहेल साहब बात हुई है तो PB45 ये बलूचिस्तान असम्बली का नाजरीन हल्का है, यहाँ पे हुआ क्या है पूरी कहानी है आप तो ये बल्कि पारा हो गया, बल्कि पारा हो गया। नाजरीन इसकी कहानी ये है कि यहाँ से पीपल्स पार्टी के लिए मदद जतक कामयाब हुए थे, JUI ने उनके खिलाफ दूसरे नंबर पे थी और उन्होंने रुजू किया इलेक्शन ट्रिब्यूनल से। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि जी 15 पोलिंग स्टेशन जैसे हैं जहाँ के फार्म 45 और फार्म 47 आपस में मैच नहीं करते, वहाँ पे रीपोल का ऑर्डर दिया गया। रीपोल का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और अली मदद जतक साहब की अपील हो गई खारिज, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जी आप बरकरार रखा फैसला कि 15 पोलिंग स्टेशनों पे पोलिंग करवाएं।
उसके बाद हुआ ये कि वहाँ पे रीपोल हुआ। रीपोल में एक बार फिर फॉर्म 47 वाली गेम सामने आई है और JUI ये मामला पीछा छोड़ने को तैयार नहीं हो रही। JUI ये मामला मीडिया में तो लाई, वहाँ पे इन्होंने को धरना शरना भी दिया कोयटा में, लेकिन उसके साथ ही वो अब इलेक्शन कमीशन में दरखास्त देगी प्रॉपरली। कानूनी ज़ाहिर है फोरम भी आपको अपनाना पड़ता है और इतने जोशो खरोश से, इतनी मदोशद के साथ ये मामला उठाया गया कि इलेक्शन कमीशन को आज हेयरिंग करनी पड़ेगी, जो फॉर्म 47 को तस्लीम करने को तैयार नहीं होता, फॉर्म 45 को, PTI वालों को। वो कहते नहीं जी ये तो इशू कोई नहीं है। उन्होंने आज अली मदद जतक का जो नोटिफिकेशन है वो भी सस्पेंड कर दिया 2 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के। साथ ही साथ उनसे कहा गया कि जो रिटर्न ऑर्डर कल की हियरिंग का आज जारी हुए, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 है बाई इलेक्शन का, दोबारा पोलिंग का, इनमें फ़र्क आ रहा है। JUI ने जो दिए वो और फॉर्म 47 डिफरेंट है, लिहाजा उन्होंने RO से कहा है इलेक्शन कमीशन से कि भाई वो भी ओरिजिनल जो फॉर्म 45 है वो हमें पेश करें। और साथ ही वो अली मदद जतक साहब से भी कहा गया कि भाईजान आप भी अपने वाले लेके इसको अगर मैं थोड़ा सा हेडलाइन में सुनाऊं ना, तो सर JUI PTI को दिखा रही है कि अपने मैंडेट फिर ऐसे बचाते हैं। एक सूबाई असम्बली की नशिस्त है और वो JUI 8 फरवरी कहाँ, और आज हम बात कर रहे हैं उससे ठीक 11 माह बाद, साल होने को आया है, और वो सीट हजम नहीं करने दे रही JUI पीपल्स पार्टी को और हुकूमत को, और वो उसको कभी ट्रिब्यूनल में घसीटा, सुप्रीम कोर्ट घसीटा, लकीरें नाक से निकलवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन। और कैसे वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो पूरे मुल्क में धांधली पर मुंह में घुंघरियां डाल के बैठी है, जिसको कटा परवाह नहीं है कि इलेक्शन में धांधली हुई या नहीं हुई, उसने 2 सफ़े का एलामिया एक फरलू जारी कर दिया है PB 45 पर, क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं वो JUI के उनके खासुल खास हैं जनाब सदर जो हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मियां रऊफ अता। उन्होंने कहा जी ये इलेक्शन कमीशन ये तो बस धांधली करवा रहा है PB 45 में, ये इलेक्शन कमीशन है ही ना है, ये नकट्टू है, इस चीफ इलेक्शन कमीशन ने कभी कोई सीधा काम किया ही नहीं, और ये एक बार फिर ये नाकाम हो गया है। मेरा सवाल उस दिन से ये है कि एक बार फिर ये नाकाम हुआ है तो पहले कब हुआ था, कोई उसका भी एलामिया दिखाया हमें। उस पर तो मुंह में दही जमा है बगौर राजा बिशारत साहब जी, उस पर बात ही नहीं करते होते। हालांकि अब तो वो कमरान, लेकिन सर फुल मार्क्स टू JUI। इस मुल्क में डंडा डोली करके अपनी चीज लेनी पड़ती है, और डंडा डोली करके वो अपनी सीट निकालने के चक्कर में लगे हुए हैं। और एक उनको कितनी एक सीटें पूरे मुल्क से मिली है, कितने अवाम उनके साथ हैं, लेकिन उन्होंने जनाब अपनी चीजें नहीं छोड़ी, वो अपने मैंडेट के पहरे पर बैठे हैं। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी को पड़ा वोट, रात को मोटरसाइकिलों पे मारी जनाब सिलेंसर काट के रेसें, लाए 2 नारे, सुबह जाके कार सुते, तो नतीजा हो गया चेंज, जीतू जीतू। उस तो बाद जनाब वो नजर भी नहीं आए, क्योंकि क़यादत थी नहीं बाहर, कॉल किसने देनी थी। और अब सबसे बड़ा जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है बाहर की लीडरशिप के ऊपर, वो एक ही इल्ज़ाम है, 8 फरवरी को लोगों ने आपके हाथ में एक जिम्मेदारी दी थी जिसे आपने 9 फरवरी को निभाना था, और आपने कुछ नहीं किया। एग्जैक्टली। अब अच्छा, ये एक सीट अगर फर्ज करें JUI को मिल भी जाती है तो ना वो गवर्नमेंट बना सकती है ना कोई और, लेकिन वो कह रहे सीट साड़ी सी अच्छी नहीं छोड़ा, सीट हमारी है जी, हम क्यों सीट जाने, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसके, ना बलूचिस्तान हुकूमत को कोई फर्क पड़ेगा, ना कोई और पीपल्स पार्टी ना, को इस तरह को पड़ेगा। लेकिन उन्होंने इसे नेशनल इशू बना दिया है। PP 45 को इलेक्शन कमीशन को हफ्ते वाले दिन बिठा दिया है कि बैठिए काम कीजिए, मुअत्तल किया है वो जीतने वाले को दोबारा। और कैसा स्पीड से काम चल रहा है, कोई माइका लाल रोक के दिखाए, स्टे ही ले लेता ना कोई जाके। एक दफा ये स्पीड से काम ट्रिब्यूनल से होता, सुप्रीम कोर्ट आ गया, वहां से जाके दोबारा वो सारा अमल हुआ, दोबारा बंदे को जीता हुआ डिक्लेयर किया, दोबारा उसको JUI ने जनाब हटवा दिया है। और आप ये याद रखिएगा कि ये नतीजा लेके जाएगी JUI, और बहुत जल्दी लेकर जाएगी अपने हाथ में। ये तो बड़ी एक क्लियर सी चीज़ है। और अब इसके अकॉर्डिंगली, इसके मुताबिक अगर हम देखें PTI को, तो वो मेरा ख्याल है उन्होंने किसी ट्रिब्यूनल में अभी तक कोई अर्ली हियरिंग भी नहीं डाली होगी कि यार कोई वो आपने 120 दिन के अंदर फैसला करना है। PTI के लिए PB 45 क्या था पता है? इस्लामाबाद के 3 लड़के जी, ये PTI के लिए ना जीने मरने का काम था। अच्छा, अब PTI की जिंदगी मौत का मसला है। चल साहब, PTI की ही दरखास्तों के ऊपर आमिर फारूक साहब ने तीनों ट्रिब्यूनल्स को 46, 47, 48 काम से रोक दिया, ठीक है? नहीं, हाँ, शोएब शाहीन की दरखास्त, शोएब शाहीन की दरखास्त पे हर एक के उम्मीदवार की, वो एक अली बुखारी की उस पर भी हुआ, आमिर मुगल पे भी हुआ।
अब सवाल मेरा ये है कि अब उसको परस्यू भी तो करना है ना, कोर्ली हियरिंग भी डालने के भजन, वो तो हो गया, अब आगे फैसला भी करो। खामोशी से भाई, वो आपके आपके लिए वो स्टे पे वो बंदा तो एमएलए बैठा ही हुआ है ना, जिनको वो तो आपने, बैठा हुआ जिनके ऊपर आपका दावा है कि हम है जी। एग्जैक्टली। तो वो मतलब मैंने वो वैसे कल मेरी शुएब शाहीन साहब से मुलाकात हुई, मैंने कहा सर जी आपने स्टे तो करा दिया, अब उनको परस्यू भी करो, कोई एक दफ़ा केस तो फिक्स करवाएं, मुलाकात करें, मुलाकात नहीं होती दरखास्त नहीं अर्ली हियरिंग की कि भाई जी इसको फिक्स करें, मुकाएं, पता तो चले हल्के से कि नुमाइंदगी किसने करनी है, जीता हुआ अच्छा, कौन है। इमरान खान ने वकीलों को दिए ना टिकट इस्लामाबाद में, और सीनियर वकला को, कि भाई इनके साथ तो नहीं हो सकता। एक तरफ मैंने आपको मिसाल दी कि एक कमरान मुर्तजा साहब के खासुल खास सुप्रीम कोर्ट उधर से आ गए, और यार आप भी बाहर के लोग हैं, इतने सीनियर हैं, आप बाहर के अंदर ही लोगों से बात करके कहते यार ये 3 लड़के हमारे तो देख, इस्लामाबाद के 3 लड़कों का तो यार डिफेंड करें यार। यहाँ इस इस्लामाबाद में एक सुप्रीम कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है, अपना चीफ कमिश्नर है, अपना सारा कुछ है, और छोटा सा एरिया है, उसमें यार आप बैठ के तो अपना, अगर आप समझते हैं कि लोगों ने वोट आपको दिया था और आप नहीं समझते, आपके साथ बाकी जमातों के वो लोग जो कामयाब नहीं है लेकिन उनके पास जो फॉर्म 45 है आपके हक में जमा करवा के गए हैं कि जनाब आप जीते हुए हैं, तहरीक लब्बैक ने दिए हैं, मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने दिए हैं कि जी आप जीते हुए हैं, आप फिर मियां यार असलम कुछ साहब नहीं ने करवा भी दे पा दी। रहे हैं। आप बाद में रोना तो रो देंगे कि ट्राइब्यूनल ने जनाब स्टे दिया हुआ था, भाई इसको एक्सपीडाइट कराना आपका काम था, ये रोना बिल्कुल नहीं बनता थी कि हुकूमत ने देखें जी रिटायर्ड जज को दे दिया था केस, कानून नया बना दिया था, उस नए कानून को कहाँ चैलेंज किया हुआ है, कितनी अर्ली हियरिंग की दरखास्तें उस पर डाली हैं, क्या किया है आपने। अभी जो इलेक्शन कमीशन का हालिया फैसला आ गया जिसके ऊपर आपने चैलेंज करके स्टे लिया है, उसको डे टू डे सुनवाया जाना चाहिए था ना, कि अवाम का मैंडेट है भाई, इसको हमने प्रोटेक्ट करना है, और इस्लामाबाद को आप कोई कन्विंस करते, कुछ जजेस को ओपन कोर्ट में अपने दलाइल से वो आपके हक में बोलते, कहते जी कि हाँ इस्लामाबाद का मामला तो हम मिसाल बनाएंगे, ये सबसे पहले कानून के मुताबिक विद इन द टाइम पीरियड प्रोवाइडेड बाय द लॉ ये डिसाइड होगा, और हम पूरे मुल्क में मैसेज देंगे। कुछ भी नहीं, आपकी स्पीड से लगता है कि 5 साल भी हुकूमत रहे, सारे लोग वही बैठे रहेंगे जो जीते हुए, और आप वकील होके भी कुछ नहीं कर पा रहे, आप सीनियर वकील होके भी जस्ट टॉक करने आते हैं समात के बाद। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, बहरहाल देखते हैं कि आगे, क्योंकि अब छुट्टियां थी, छुट्टियां भी ख़त्म हो गई हैं, तो अब मेरा ख्याल है ये बहाना अब आगे नहीं आगे करना चाहिए, जितना जल्दी हो सके मामले को कंक्लूड करें। और हम भी वैसे कंक्लूजन की तरफ ही जा रहे हैं। 13 जनवरी नाजरीन, एक बार फिर आपको रिमाइंड करा दें कि 13 जनवरी को सुबह किसी भी वक्त आपको सुते पे होंगे तो कोई जगाएगा कि उठो भाजी खान साहब ने फिर सज़ा हो गई है, तो वो फिर अच्छा जिसको सज़ा होगी वो बैठा हंस रहा होगा, और सज़ा सुनाने वाला पहले की तरह से भाग रहा हो। तो ये खान साहब ने कहा था कि जी वो तो मैराथन की तरह भागे थे, लेकिन वो ऑलरेडी अंदर हैं तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना इस सज़ा से, लेकिन सज़ा हो जाएगी। और मैं और आप तो सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में वाला वो केस कर रहे होंगे। फौजी अदालतों का केस भी है 13 को, हाँ जी। और 13 के 2 दिन बाद ना, अगर ये देखे तरतीब बड़ी सीधी है, अगर ये मुज़ाकरात पे नहीं बैठते, 13 को सज़ाएं भी हो जाती हैं इमरान खान को, मुज़ाकरात भी ख़त्म हो जाते हैं, तो 15 तारीख को इस्लामाबाद में एक और समात है, वह प्राइवेट इस्तगासा यस के 26 नवंबर को हमारे बंदे मारे गए, उसमें अभी तक बैरिस्टर गौर पेश नहीं हुए थे बयान रिकॉर्ड कराने, बयान रिकॉर्ड कराएं तो केस चलेगा, तो मेरा ख्याल है 15 को फिर हो जाएंगे। फिर बयान रिकॉर्ड होगा तो फिर हो सकता है मुल्ज़िमान भी आए, मुल्ज़िमान को भी नोटिस बयान रिकॉर्ड होगा, फिर गवाह जो है उनके वो पेश होंगे, वो बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, और फिर जाहिर अगर नोटिस का काम शुरू हो गया या नोटिस नहीं होता, वो कहते हैं जी कि फारग, तो केस हाई कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट से फारग तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो केस तो लटकता रहेगा, उसमें तारीखें जितने डिले होता रहेगा, किसी न किसी जगह वो इल्तवा में रखना है उन्होंने। यस। और ये केस इल्तवा में रहना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं होते, ये बंद होके भी खुल जाती हैं FIR। यस। तो ये मतलब कौन चाहेगा कि तहकीकात ना हो, जिस जज के पास भी जाएगा वो कहेगा नहीं इन्वेस्टिगेशन तो हो रहा, पता तो चले हुआ क्या था, जबकि आमिर फारूक साहब खुद कह चुके हैं मेरे आर्डर का गलत इस्तेमाल किया गया। हाँ। तो ये तो फैसला है जी मुस्लिम लीग नून के हाथ कि वो कि क्या मुज़ाकरात रिटर्न आ गए हैं, हम्म, करने हैं तो कर लीजिए, दोबारा उनको माहौल बनाने देना है कि वो एक बार फिर वक्त लें, मुनासिब बयानिया बनाएं, बयानिया उनके पास बना बनाया है, हाँ उसको उनको वो मेहनत ही नहीं करनी वो पड़ेगी। वो वाला निकाल के बयानिया शोकेस में सामने रख दें, और फिर दोबारा सड़कों पर निकलना शुरू कर दें। तो ये जो आज राजा बशारत साहब बता रहे थे
कि पंजाब में कोई ऐसा फैसला किया गया है जनाब कि मुजाहिरीन पर कुत्ते छोड़े जाया करेंगे। अच्छा, कि जी कुत्ते कोई स्पेशल हासिल किए जा रहे हैं, मुजाहिरीन के आगे वो छोड़े जाया करेंगे। अगर वो फर्ज करें कि मुजाहिरीन कोई 5 किलो छिछड़े लैन, एक कुत्ते छड़न, वो छिछड़े साइड से पन कुत्ते उधर से मुजाहिरीन अगे, फिर क्या करेंगे? नहीं, बात ये है अब कि कुत्ता इतना समझदार तो नहीं होगा ना कि मैं छिछड़ा नहीं खड़ा, मैं बदल आप मतलब क्या यार, मैं जुमला ही नहीं कहना चाहता। आप हुकूमत की तरफ से मतलब क्या मुजाहिरीन क्या कहा करेंगे कि हम किससे लड़ने जा रहे हैं? बहरहाल ये तो वैसे इंटरनेशनली आपको पता है चीज़ गले पड़ेगी, ये नेशनली भी गले पड़ेगी। नेशनली तो पड़ेगी, इंटरनेशनली भी गले पड़ेगी कि आप पब्लिक एनिमल्स को इंसानों से क्यों लड़वा रहे हैं। जो एनिमल राइट्स की तंजीम में उन्होंने इसको वावेला मचा देना। और अब बैरून मुल्क तो वैसे ही पीटीआई का ही सारा राज है, इनको तो वहाँ जाता ही कोई नहीं है।